24,261 24,261 ये जून 2026 का हाई है जो कि बृहस्पतिवार को ही लगा है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जून, मई, अप्रैल हम ऊपर से नीचे ही नीचे आते जा रहे हैं, यानी कि जो हाइज हैं हमारे लोअर हाइज पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 पर। चर्चा करेंगे कि निफ्टी 50 किस तरह से सोमवार को चल सकता है। जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया कि हम लोग लोअर हाइज पैटर्न की ओर जाते हुए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल का हाई जो था वो था 24,576 और दोस्तों 24,576 जो अप्रैल का हमारा हाई था, उसके बाद हम 24,500 को भी टेस्ट नहीं किया मई महीने में या जून महीने में। 24,482 का हाई लगा था मई में 24,482 का हाई लगा था। और रही बात जून में 24,261 24,261 का हाई लगा है। हाँ, अब आप कहेंगे कि बिल्कुल साहब लोअर हाइज पैटर्न तो बन रहा है, बट मत भूलिएगा, अगर आप डेली चार्ट का, ये मैंने आपको डेली पैटर्न डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट लगा रखा है, और आप देखेंगे कि बृहस्पतिवार को ही यानी कि 25 जून को ही 24,261 का हाई भी लग रहा है। तो चलिए अब ज़रा इसको और थोड़ा गहराई में देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं निफ्टी 50 के जिनके कारण ये अपसाइड का रुख हो रहा है या फिर दिक्कत दे रहा है। अगर हम थर्सडे की यानी कि बृहस्पतिवार की ही बात करें तो हमको देखने को मिलता है कि आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिगो, मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये इंडेक्स को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते रहे और कामयाब भी कहीं ना कहीं ज़रूर हुए। हम लोगों ने अभी देखा 24,261 का हाई ज़रूर लगा था बृहस्पतिवार को, लेकिन हमारी क्लोजिंग 24,056 24,056 पर हो गई है। अब ये जान लीजिए कि 24,000 हमारे लिए मेक और मार लेवल है। कहाँ पर होगी हमारी एक्सपायरी, बहुत कुछ तय करेगा सोमवार को हमारी मार्केट किस तरह चलती है, क्योंकि मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को हमारी एक्सपायरी होनी है। अगर हम बात करेंगे कि भाई दिक्कत कहाँ कहाँ है, तो आपको पता चलेगा इन्फोसिस, आईटी सेक्टर में टेक महिंद्रा, कोई इन्फोसिस, कोई आपका टीसीएस, ये सब लाल में ही क्लोज हो रहे थे बृहस्पतिवार वाले दिन। साथ में भारती एयरटेल भी ड्रैगर्स में ही था। हिंडाल्को, पावर ग्रिड और ओएनजीसी भी नीचे की ओर ही जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मैं विराम दे रहा हूँ और ज़रा एक और तरीके से निफ्टी 50 को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लोग खुश होंगे कि भाई जून में तो हम इस समय जून के हाईज पर बैठे हुए दिखाई दिए हैं। बिल्कुल ठीक है, दिए हैं, लेकिन ये समझ जाइए कि जब हम 9 डेमा के ऊपर हैं, बिल्कुल साहब बड़ी खुशी की बात है कि हम 9 डेमा के ऊपर हैं। और भी ज़्यादा खुशी की बात है कि 20 डेमा के भी ऊपर हैं और 9 डेमा ने बुलिश क्रॉसओवर 20 डेमा को दे रखा है। लेकिन ये देखिए साहब, 50 डेमा, 50 डेमा अभी भी 9 डेमा से नीचे है, यानी कि आइडियल सिचुएशन ऑफ बुलिशनेस तो बिल्कुल भी बनी हुई नहीं दिखाई दे रही है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इसको कहते हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ फुल कंफ्यूजन इन निफ्टी 50। और अगर हम देखेंगे 100 डेमा, हमने 100 डेमाज टेस्ट किया बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, लेकिन हम उसके ऊपर ना तो क्लोज कर पाए। अगर क्लोज कर पाते तो शायद हम कहते कि कुछ ताकत ज़रूर अभी भी बची हुई है, लेकिन 100 डेमा हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। 100 डेमा कहाँ बैठता है? 24, 139, 140, 24,140 के आसपास हमारा 100 डेमा बैठता है। और दोस्तों उससे भी ऊपर अगर चलेंगे तो 200 डेमा बैठता है 24,470। अब कई लोग कहेंगे साहब अपसाइड के बारे में कब सोचना सही है, कब हमारी क्लैरिटी मिलेगी निफ्टी 50 में। देखिए 24,470 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देने में कामयाब होते हैं किसी दिन 24,470, तो उसके ऊपर आपको पता है 24,500 का मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक हम 24,500 के ऊपर लगातार कम से कम 2 से 3 क्लोजिंग्स नहीं दे देते, कंसेक्यूटिव 2 to 3 क्लोजिंग्स अबव 24,500, आई डोंट थिंक कि हमको कोई बहुत ज़्यादा बुलिश अप्रोच लेने की ज़रूरत है निफ्टी 50 में।
इतना कुछ हो गया। आप देखिए ईरान और यूएस का भी लगभग तय हो ही गया, क्रूड ऑयल भी गिर गया, लेकिन फिर भी हम 24,500 को टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये दिक्कत भरा सबब तो ज़रूर बना हुआ है। अगर हम देखेंगे एफआईआईज और डीआईआईज की क्या स्थितियां हैं, एक बार मैं इनको विराम लगाने के बाद एफआईआईज और डीआईआईज की स्थितियों पर नज़र डाल लेता हूं। ये लीजिए साहब, एफआईआईज और डीआईआईज 25 जून को क्या करके गए हैं, 383.76 करोड़, 383.76 करोड़ का कैश में नेट बाय करके गए हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5,747.75 5,747.75 सीआर्स करोड़ का कैश में नेट बाय किया है। तो मतलब ये तो दोनों ही नेट बायर्स बन के गए हैं। अगर दोनों ही नेट बायर्स बन के गए हैं तो भाई हमारी निफ्टी 50 की तो हालात कुछ डिफरेंट होनी चाहिए थी। तो ऐसा क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हो सकता है कि ये जो बाइंग हुई हो ये इंडेक्स के बाहर कहीं हुई हो। ज़रूरी नहीं है ना कि इंडेक्स के स्टॉक्स में ही किया उन्होंने बाय। चलिए अब ज़रा एक बार को देख लेते हैं कि क्या रह सकते हैं आगे के लेवल्स। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने चार्ट। मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस किया जाए, बिल्कुल ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस किया जाएगा, लेकिन जरा चार्ट को स्टडी कर लेते हैं। जब हम चार्ट पे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लेवल्स पर आते हैं तो प्लीज़ अंडरस्टैंड हम लोग कहाँ क्लोज हो रहे हैं। 24,056, 24,056 पर हम क्लोज हो रहे हैं। 24,039, 24,039 थर्सडे का लो है। इसको इज्जत देनी है, बिल्कुल देनी है जी। 24,039 लो है, उसको रिस्पेक्ट देंगे। उसके नीचे हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल 24,000, 24,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। और आपको पता है कि जब उसके नीचे चला जाता है तो फिर बुल्स का तो दिल ही टूट जाता है। एनीवेज 24,000 के नीचे भी अगर चला गया तो 23,948 तक के लेवल्स हैं, 23,948 तक के लेवल्स हैं। और अगर वो टूट गया तो 23,895, 23,895, 23,895 के नीचे गए तो हमारे लिए रास्ता कहाँ तक का खुला है? हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 23,823 लगभग ये खुलेगा जी। फिर तो 23,841, 23,840, 841 तक का रास्ता खुल जाएगा। वहीं अब हम अपसाइड पे तभी अपसाइड के लिए बात करेंगे जब 24,100 के ऊपर चलने लगे। 24,101, 24,101 के ऊपर अगर हम टिकने लगे, चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहला जोन जो हम टेस्ट करेंगे वो करेंगे 100 डे मास का। उसके ऊपर 100 डे मा कहाँ बैठता है? 24,139, 24,139। और अगर वो पार हो गया तो ये समझ जाइएगा 24,196, 24,197, 24,196, 24,187, विच मीन्स हम टेस्ट करेंगे 24,200 के कॉल राइटर के जोन को। और 24,200 के कॉल राइटर का जोन अगर कटा तो 24,261 जो है जून का हाई 24,261.60, जो कि बेसिकली लगा भी कब है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये हमारा थर्सडे वाले दिन ही लगा है। 24,261.60, 24,261.6 को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे हम लोग। अब मैं तो चाहता हूं कि भाई इसके भी ऊपर चला जाए और 24,261 के भी अगर ऊपर जाता है तो फिर तो हमारे लिए जोन क्लियर है जी। 24,300 का जोन टेस्ट हो सकता है। आप क्या सोचते हैं किस तरफ को मार्केट जाएगी? ज़रूर नीचे लिख के बताइएगा। अब चलते हैं, हम ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों जब हम ऑप्शन चेन देखते हैं, बेसिकली ऑप्शन चेन कई लोग कहेंगे साहब इसको लेवल से पहले करना चाहिए था, बट यहाँ पर मेरा पर्पस कुछ और है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो होल्ड करके गए हुए हैं निफ्टी 50 की। कोई कॉल होल्ड करके गया है, कोई पुट होल्ड करके गया है। लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड कि 24,050 अभी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस इज 24,050, 129 रुपये 15 पैसे का कॉल साइड का प्रीमियम है और 82 रुपीज़ का पुट साइड का प्रीमियम है। प्लीज़ अंडरस्टैंड ये हुआ लगभग 212-213 रुपये, 213 रुपीज़। ठीक है, हमारे पास ट्यूसडे की एक्सपायरी है, बट 4 रात 3 दिन का प्रीमियम मीटिंग होगा, 4 नाइट्स 3 डेज का प्रीमियम मीटिंग होगा। और भाई ये 213 रुपये का जो प्रीमियम है ये काफ़ी हद तक छट जाएगा। तो अगर कोई कॉल लेके गया है, कोई पुट लेके गया है, या तो बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, बहुत बड़ा। अगर कोई 40-50 पॉइंट का गैप अप या 50 पॉइंट का गैप डाउन होता है उसमें कुछ नहीं आएगा। कम से कम 100 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो, 100-125 पॉइंट का,
तब कुछ कह सकते हैं कि हाँ भाई इसमें कुछ बनने के आसार हैं, क्योंकि 4 नाइट्स 3 डेज इज़ अ लॉन्ग टाइम। और प्रीमियम मीटिंग तो आपको पता है होगी, मार्केट चले ना चले प्रीमियम मीटिंग होती रहेगी, मार्केट की छुट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपना प्रीमियम ख़त्म करना है, उसने अपना तीटा डेके करना ही करना है। अब अगर हम बात करते हैं कि 24,000 पर क्या स्थिति है, 24,000 पे जैसे मैंने बोला साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स भी बैठे हुए हैं, पुट राइटर्स भी बैठे हुए हैं, माफ़ कीजिएगा। पुट राइटर्स 1,92,980 OI खड़ा है, 6,820 नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए। हालांकि थोड़े नए कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा लिखे जाते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, बट 24,000 का कॉल राइटर देखिए किस तरह से बैकफुट पे आया है, किस भयंकर तरह से बैकफुट पे आया है। 27,121 कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ से अनवाइंड होके चले गए हैं। यानी उनको लगता है कि भाई 24,000 को हम नहीं संभाल पाएंगे, 24,000 से हम इसके नीचे नहीं रख पाएंगे मार्केट को। अब अगर हम ये देखें कि भाई कॉल राइटर्स कहाँ है, कॉल राइटर्स ठीक है, कुछ कॉल राइटिंग 1,20,000 के करीब आपको दिखाई दे रहा होगा OI 24,100 पर, लेकिन 24,100 पर मत भूलिएगा कि नया पुट राइटर भी बैठ रहा है। 46,010 नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं, जबकि कॉल साइड पे सिर्फ 19,882 ही कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं। 24,100 पर कोई बहुत ज़्यादा अगर कहें ये टसल जोन रहेगा, बिल्कुल इसमें कोई शक है ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा है 24,100 के ऊपर जब तक हम नहीं चलते, जब तक नहीं टिकते, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। लेवल्स में आपको यही बताया गया है हमारे लिए। उसके बाद जो जोन रहेगा, जो 24,200 है, वो एक कॉल राइटर्स का जोन ज़रूर बना हुआ है। 24,200 अगर पार कर गए तो भाई फिर तो ये समझ जाइए 24,300 को भी टेस्ट कर लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सोचिए 24,100 जो कि अभी भी आउट ऑफ द मनी है, 24,200 24,300 की कॉल होल्ड करके गया हुआ है, उसका तो बुरा हाल करने वाला है। जो प्रीमियम है 4 रात 3 दिन में अच्छी खासी छटाई हो जाएगी और बहुत दिक्कत देने वाला है। या तो बहुत बड़ा कोई कॉल साइड पे कोई मतलब बहुत बड़ा अपसाइड का मूव मिल जाए, गैप अप मिल जाए, तभी कुछ फ़ायदा होने के आसार हैं। वहीं अगर डाउन साइड की बात करें, मुझे लगता है कि जब तक 24,039 ठीक है लो है, और वही जब तक 24,000 ना कट जाए तब तक डाउन साइड के बारे में सोचना सही नहीं होगा। कारण आपको पता है, बड़ा पुट राइटर, और उसके नीचे आपको 23,900 पर पुट राइटर्स तो हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप पुट राइटर्स की सिचुएशन देखोगे तो अनवाइंड क्यों करके गए हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ अनवाइंडिंग हुई है, बट स्टिल आई फील दैट 23,900 पे अच्छा खासा पुट राइटर बैठा है। 23,800 हमारे लिए बेस्ट सपोर्ट है ही, वहाँ से हम काफ़ी बार वापस आते हुए देखे गए हैं। तो भाई मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें अपसाइड का एक अच्छा खासा मूव मिल जाए और हम 24,300 के भी पार लग के क्लोज हों मंडे वाले दिन। और अगर 24,300 के ऊपर हम पार लग के क्लोज होते हैं और उसके बाद अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो क्यों ना हो इस बार हम जून के बिल्कुल टॉप पे, जून टॉप मतलब 24,500 भी टॉप कर जाएं, या इवन अप्रैल और मई के भी ऊपर चले जाएं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अगर हम अप्रैल से मई से ऊपर जाके कहीं उनके जो हाइज हैं उनके ऊपर जाके क्लोज करें, यानी 24,500 550 के ऊपर जाके अगर क्लोज करें तो आई विल बी वेरी हैप्पी। देखिए दोस्तों, इससे अलग मैंने निफ्टी मिड कैप का भी एक वीडियो दिया है, उसमें काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की है निफ्टी मिड कैप पर भी और BSE सेंसेक्स पर भी। मुझे मालूम है संडे को कई लोग होते हैं कि नहीं साहब एक कंबाइंड वीडियो वो संडे को दे दिया जाएगा जिसमें सभी के लेवल्स एक ही उसमें आ जाएंगे। अच्छा, एक आपसे रिक्वेस्ट है, ऊपर आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा, इस QR कोड से आप फ्री डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है, और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट इन द फीस होगा कुछ टाइम के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको व्हाट्सएप ग्रुप है जसी टेक का क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, उसमें आपको एंट्री भी मिल जाएगी और 2 दिन का फ्री क्लास भी मिल जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज द वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। हाँ, अगर आप सोचते हैं कि भाई टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च करेंगे जसी टेक, तो बहुत सारे नकली लोगों ने मेरी तस्वीर लगा रखी है, मेरा नाम यूज़ कर रखा है, हमारी ब्रांडिंग कर रखी है, और मतलब पता नहीं उस पर क्या क्या कर रहे हैं, मेरे को खुद को भी नहीं मालूम, क्योंकि जैसे ही मैं किसी को रिपोर्ट करता हूँ वो मुझे ब्लॉक कर देता है।
हमारी टीम को ब्लॉक कर देता है। तो हमने खूब कोशिश कर ली, उनका कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हमने जो टेलीग्राम चैनल अपना बनाया, पहले नहीं था, हमने बनाया अपना टेलीग्राम चैनल, और मेरे एक दोस्त के कहने पे उसको प्राइवेट रखा गया। प्राइवेट का मतलब है हमारे लिंक से, जिसे ज्वाइन करना होगा हमारे लिंक से ही करेगा। उससे ये रहेगा कि कम से कम कुछ जेन्युइन लोग तो रहेंगे ना, कम से कम कोई ना कोई तो वो रहेगी जेन्युइनिटी। नहीं तो अदरवाइज तो आपको पता है उसमें चैनल पे कोई भी ज्वाइन कर रहा था, तो उससे बेहतर यही है कि अपना सही चैनल ज्वाइन करें, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, बाय बाय।